बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका किचन विद नामे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान है, तो इसी की मुनासबत से मैं आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के आलू वाले समोसे बनाना बताऊँगी, जो कि आप घर पे बनाएंगे और बहुत ही मज़े के और बहुत ही खस्ता, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही मज़े की रेसिपी। चले तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारे पास डो है, हम उसको समोसों की डो को गूंदेंगे, क्योंकि जो हमने पट्टी बनानी है वो हम घर पे ही तैयार कर रहे हैं। उसके लिए हमें 2 कप मैदे की ज़रूरत होगी। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें हम लेंगे अजवाइन का। इसी के साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के लेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से पहले मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करके इसको, जैसे हम सिंपल आटा गूंदते हैं, इसको गूंद लेंगे। ये आप देख रहे हैं कि इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ और सिंपल इसको हमने गूंद लेना है, जैसे कि हम घर में आटा गूंदते हैं, लेकिन इस डो को आप थोड़ा सा नरम गूंदना है। गूंदने के बाद इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए साइड पे, ताकि हमारा जो आटा है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और जब हम इसकी पट्टियाँ बनाएं तो हमारी पट्टियाँ बहुत ही शानदार किस्म की बने। अब आप देख रहे हैं कि आटा मैंने गूंद लिया हुआ है। अब मैं इसको ऑयल लगा के 2 घंटे के लिए साइड पर रख दूँगी। इतने में ही हम अपनी जो फिलिंग है समोसों की वो तैयार करेंगे। फिलिंग के लिए आपको उबले हुए आलूओं की ज़रूरत होगी, जो कि आधा किलो है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास छोटे साइज़ के आलू हैं। ये बड़े मज़े के और जायके में बहुत ही अच्छे होते हैं। इनको मैं अच्छे तरीके से मैशर की मदद से मैश कर लूँगी और फिर हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास ड्राई पाउडर मसाला है, जिसमें सबसे पहले हम ले लेंगे धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हम ले लेंगे 1 टीस्पून। इसी के साथ ही इसमें हम चाट मसाला ले लेंगे 1 टीस्पून, मिर्च हम ले लेंगे इसमें सुरख 1 टीस्पून, और ये हमारे पास ज़ीरा है भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून, वो उस पर हम शामिल कर देंगे। नमक हम लेंगे हस्बे ज़ायका, मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। धनिया इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून, इससे बड़ा अच्छा जायका आता है। प्याज हम लेंगे एक दरमियानी साइज़ की बारीक चॉप की हुई। तो हम अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल में और हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरा सफ़ेद लेंगे। उसको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे किसी सेपरेट कढ़ाई में, और ये सारा मिक्सचर इसमें डाल के हम इसको अच्छे तरीके से टॉस कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा जायका आता है। वैसे ही जैसे हम बाज़ार से समोसे ख़रीद के लाते हैं, सारा टेक्सचर ये वैसे ही हमें मिलेगा। अब हमारा जो ज़ीरा और ऑयल वो अच्छे तरीके से पक चुके हुए हैं। तकरीबन हमें 30 से 40 सेकंड इसको पकाना है। ज़ीरे को आपने जलाना नहीं है। अब इसी ज़ीरे वाले मिक्सचर में हम आलूओं को टॉस करेंगे अच्छे तरीके से और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे और ठंडा करने के लिए साइड पे रख देंगे, क्योंकि आपने इस फिलिंग को लाजमी ठंडा करना है। और इसमें हम हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। आपको जो जो पसंद है वेजिटेबल्स भी आप शामिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही आटा आप देख रहे हैं कि हमारा वो अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम आटे के अच्छे से पेड़े बना लेंगे। सारे आटे के एक ही साइज़ में हम तकरीबन सारे पेड़ों को बना लेंगे और इनको हम पट्टी की शेप देंगे, जिसमें हमने समोसे की फिलिंग करनी है। ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बनाना बता देती हूँ। एक सिंपल आपने एक पेड़ा लेना है और अपने काउंटर पे आपने मैदे को डस्ट करके इसको अच्छे तरीके से बेल लेना है। सारी तरफ से आपने इसको अच्छे तरीके से बेलना है, ताकि जो आपकी पट्टी है वो इवनली रहे, कहीं से मोटी कहीं से पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप हल्के हाथ से इसको बेलेंगे बहुत ही स्मूथली। आप देख रहे हैं आटा कितना ज़बरदस्त किस्म का हमारा गूंदा गया है। इसी से ही आपकी जो क्रिस्पीनेस है समोसे की आएगी, अगर आप आटे को अच्छे गूंदेंगे। अब आप देख रहे हैं कि मैंने एक रोटी की शेप में इसको बेल लिया है अपनी एक चपाती को। अब हम छुरी की मदद से या फिर किसी भी कटर की मदद से हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 हिस्सों में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने सिंपल एक रोटी को बेला है। मैं चाह रही हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि कैसे फिलिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने इनको सेपरेट कर लेना, दरमियान से हम इनको कट लगाएंगे। इसी तरीके से हम सारे पेड़ों को तकरीबन चपाती की शेप दे के उनको दरमियान से कट करके उनके ये सेपरेट पार्ट्स जो हैं इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब आप देख रहे हैं कि फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी हुई है अच्छे तरीके से। फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार है। ये ठंडी भी हो चुकी हुई है। गरम गरम फिलिंग मैंने जैसे भी आपको पहले भी मेंशन किया है, इसमें आपने पोर नहीं करनी है। अब हम एक पट्टी उठाएंगे जो हमने बनाई थी समोसों के लिए, और पानी हम लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम इसको बाइंड करना है। तो हम इसकी राउंड शेप को छोड़ के जो इसकी फ्लैट वाली शेप है उस पर हम लगाएंगे पानी। ऐसे आप देख रहे हैं कि आपने इस काउंटर पे बिछा के इस पट्टी को इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है राउंड की शेप पे। सिंपल सी ये जो ट्रिक है मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। ये आपकी देखेंगे पॉकेट पानी की मदद से बंद भी होगी, चिपक भी गया है, और आपने इस तरह इसकी पॉकेट बना के इसमें फिलिंग जो है आपके पास
आलूओं की, वो आपने इसमें ऐड कर देनी, जो कि बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही मज़े की, जैसे कि आप देख रहे हैं फीलिंग हमारी कितनी रिफ़्रेशिंग है। इसी तरीके से आपने इसको ऊपर से बंद कर देना है। हो सके तो आप इसमें पानी लगा के इसको बंद करें, क्योंकि समोसे हैं बेसिकली वो खुल जाते हैं, लेकिन मुझे तो प्रैक्टिस इसलिए समोसे नहीं खुलते। अच्छे तरीके से आपने इसको आगे से बंद कर देना है, क्योंकि फ्राइंग के टाइम मोस्टली समोसे जो हैं उनके मुँह जो हैं वो खुल जाते हैं, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको आगे से सील करना है। ये आप देख रहे हैं कि हमारा समोसा बिल्कुल तैयार हो गया। मैं आपको एक और समोसा बनाना बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसी तरीके से हमने पानी लेना है और इसकी जो फ्लैट साइड है, राउंड साइड पे नहीं, फ्लैट साइड पे हमने पानी लगाना है और उसको एक साइड से उठा के उसकी राउंड शेप के ऊपर हमने पेस्ट कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितना सिंपल सा ट्रिक है ये वाला, जो हम बाज़ार से लेने जाते हैं समोसे, बिल्कुल वैसी ही शेप इसकी आएगी। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी पॉकेट बना ली है। वही जो फिलिंग मेरे पास मौजूद थी वो फिलिंग मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इस समोसे को भी मैं अच्छे तरीके से, जैसे कि मैंने पहले वाला समोसा बंद किया था, इसको भी मैं बंद कर दूंगी और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे बना लेंगे वन बाय वन। मैंने आपको इसीलिए दोबारा से बनाना बताया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। समोसे को आपने अच्छे तरीके से आगे से बाइंड करना है, बंद करना है, सील करना है, ताकि आपकी फीलिंग जो है वो फ्राइंग के वक्त बाहर ना आए। अब आप देख रहे हैं कि मैं समोसों को बनाती जा रही हूँ। उसी तरीके से मैं सारे समोसों को बना के रख लूँगी। आपको ज़्यादा देर इसको मत रखिएगा क्योंकि ये आटा है, इसलिए ये लटक जाता है। तो आपने इसको यहाँ बना के प्रिजर्व करना है तो आपको फ्रीज़र में रख दें, नहीं तो आप इसको फ़ौरन से फ्राई कर लें। फ्राइंग के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत होगी। कढ़ाई में आपने दरमियानी आंच पर ही ऑयल को गर्म कर लेना है और ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि समोसे जो हैं उसकी जो ऊपर वाला क्रस्ट है वो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। हमें तो बहुत ही प्यारा सा कलर चाहिए और अंदर से जो आपकी जो पट्टी है वो गलेगी भी नहीं, इसलिए आप दरमियानी आंच पर ही समोसों को फ्राई करें। बहुत ही अच्छे क्रिस्पी तैयार होते हैं। और थोड़ा सा आप चेक कर लें, मैंने देख लिया कि मैदे का टुकड़ा पट्टी का डाल के डाला है कि तो हमारी जो ऑयल है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसमें मैं समोसे शामिल करूँगी आहिस्ता आहिस्ता और उनका प्यारा सा जो गोल्डन लाइट कलर है आएगा उसका मैं इंतज़ार करूँगी और फिर हम इसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बाज़ार में जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको इतनी अच्छी और डिटेल से बताया कि आप इसको घर पर बआसानी बना सकते हैं। इस पर हम ऑयल फेंकते जाएँगे ताकि हमारे जो समोसे हैं वो फूले फूले बने, खूबसूरत से बने। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कलर्स आना शुरू हो रहे हैं, लेकिन इसको आपने दरमियानी आंच पर ही, मैं दोबारा मेंशन कर रही हूँ, बनाने हैं ताकि आपका जो समोसे की पट्टी है वो अच्छे तरीके से क्रिस्पी और सॉफ्ट सी रहे। अब हमारे समोसे मैं सारे फ्राई कर लूँगी, उनको डिश आउट करूँगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, कितना प्यारा उनका कलर आया है। आप भी अपने घर में इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, आपके समोसे भी बिल्कुल ऐसे बनेंगे। इसको मैंने सर्व किया है पुदीने की चटनी के साथ और मेरे पास आलू बुखारे की चटनी जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है उसके साथ मैंने सर्व की। बहुत ही मज़े के बनते हैं, स्पेशली इफ्तार में तो ये बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।